कि बिहार के विकास को पंख, नीतीश कुमार को 100 अंक, ये नारा हमने कई वर्षों पहले दे रखा था। ये अलग बात है कि हाल में जब माननीय मुख्यमंत्री ने जब पुल का उद्घाटन किया तो उस वक्त चर्चा में आई और नीतीश कुमार के पोर्टल तक ये बात गई। लेकिन जब हम पटना के सड़कों पर घूम रहे थे, मैरीन ड्राइव वगैरह घूम रहे थे और भी बिहार के जो विकास के जो योजनाएं इनके सामने थी, तो उससे लगा कि एक अद्भुत, एक चमत्कारी विकास जो हमारी सोच और कल्पना से परे थी। ऐसा साहसिक कदम आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने लिया, तो हमें लगता है कि बिहार दिवस जब सत्ता संभाला नीतीश कुमार ने, उसी दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी बिहार के किसी भी व्यक्ति के कल्पना से परे है कि कोई इतना विकास कर देगा, कोई इतना पुल पुलिया और बड़े बड़े जो कहा जाता है मैरीन ड्राइव जैसे बड़े बड़े पुलों का निर्माण जो किया और अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार को हुआ, ये एक ऐतिहासिक बात है। और ऐसी स्थिति में हम नहीं समझते हैं कि बिहार का नेतृत्व 2025 में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा दें, बिहार की राजनीति में छिन्न भिन्न पैदा करें, नफरती एजेंडों पर कार्यक्रम करें। हम जानते हैं नफरती एजेंडे इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उन्हें भी लगाम लगा के नीतीश कुमार ने रखा है। और अगर कोई भय खा रहा है नफरती एजेंडे से, तो नीतीश कुमार से वो लोग भय खा रहे हैं। और निश्चित रूप से वो साथ भी हैं उनके साथ में, लेकिन मौका परस्ती की स्थिति में है। कब नीतीश कुमार कमज़ोर पड़े, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हम लोग, बिहार के लोग, अगर बिहार का विकास चाहते हैं, वास्तविकता ये है कि अगर हम सच मानों में अगर आत्ममंथन करें और ईमानदारी से, तो हम नहीं समझते हैं कि देश को इससे बड़ा कोई नेता मिला होगा। बिहार के भविष्य के लिए कोई ऐसा सोचने वाला बिहार पुत्र जिसको कहा जाता है, कोई कहते हैं बिहारी बाबू, वास्तव में एक बिहारी बाबू के रूप में है। और वो हमारे एक बिहारी बाबू हैं जो दिल के बिहारी बाबू हैं, और ये बिहार के विकास के बिहारी बाबू हैं, और निश्चित रूप से इनका समर्थन किया जाना चाहिए। कुछ मजबूरियां रही हैं जिसकी वजह से बिहार के अंदर अराजकता की स्थिति, धार्मिक उन्माद, माहौल को बिगाड़ने के लिए, या फिर जो लोग अपने जिस तरह से अपने राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करने के लिए बिहार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या बिहार की तस्वीरों को बदलना चाहते हैं। लेकिन आज आपने देखा हो कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो उस वक्त हम सब भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब शांतिपूर्ण तरीके से थे। ये अलग था कि लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी थे, सब हिंदुस्तान में अमन चैन से रह रहे थे। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम सब अमन चैन से रहना चाहते हैं। हम लोगों के पास नफरती कोई एजेंडा नहीं है। हम बिहार के लोगों के पास या भारत के लोगों के पास नफरत का कोई एजेंडा, लेकिन एजेंडा उनके पास है जो सत्ता में बने रहते हैं और सत्ता के लिए हम लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं। तो हम नहीं चाह जाएंगे कि इधर एक तरफ या तो जंगल राज की तरफ की जो बात करते हैं या फिर यहाँ पे ये सांप्रदायिक मतलब उन्माद वाली बातों को करते हैं। तो इसके बीच का जो हम सिस्टम चाहते हैं, बीच के जो नेतृत्व है, वो नीतीश कुमार के हाथों में रहने दिया जाए, ताकि बिहार का और विकास हो। बिहार अभी उस जगह पे खड़ा हो चुका है जो देश के विकसित राज्यों में से एक बिहार आ चुका है, और हम समझते हैं कि ये लगातार उनका संकल्प है कि बिहार लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो हम इस बढ़ते बिहार के साथ हैं, और हम बिहार की जनता से भी अपील करते हैं, आप विकसित बिहार, बढ़ता बिहार के साथ आप नीतीश कुमार के साथ रहें, और ये बेहतर होगा। कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा नहीं होने दिया जाएगा, किसी तरह का ये भाईचारे में नहीं में बाधा नहीं डाले जा सकेंगे, उन्हें नीतीश कुमार द्वारा छूट नहीं दी जाएगी। ये हमारी ऐसी सोच है। इसलिए 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार एक बेहतर चेहरा है, और इससे बेहतर चेहरा बिहार को अब नहीं मिलेगा। अगर हमने एक ऐसी भूल की तो समझ लीजिए कि बिहार को हम गताल की तरफ ले जाते हैं, या फसाद की तरफ ले जाएंगे, या अराजकता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा और विकास के पैमाने की तरफ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमारी यही लोगों से अपील है कि आज भी आप नीतीश कुमार को ही चुनें।